नमस्कार, आप सबका स्वागत है मस्ती की पाठशाला 501 और आप देख रहे हैं फेमस शो GSGK 365। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्यूजन रिएक्टर्स असेंबली प्रोसेस बिगिंस। ओके, ये नई खबर और काफ़ी महत्वपूर्ण खबर आपके लिए लाए हैं और इसको अब हम डिस्कस करेंगे आज। द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर इज़ नाउ गोइंग टू बी असेंबली प्रोसेस इज़ नाउ बिगिंस। और इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर क्या है और ये कैसे काम करता है। बने रहिए मेरे साथ। ओके, मैं हूँ पीडी रामकृष्णा। ये है यहाँ पे न्यूज़ आपके पास अल जजीरा से रिपोर्टेड है। असेंबली ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्यूजन रिएक्टर बिगिंस इन फ्रांस। कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? फ्रांस में स्टार्ट हुआ है। द न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ जॉइंट एफर्ट बाय द यूरोपियन यूनियन, जापान, इंडिया, US, रशिया, चाइना एंड साउथ कोरिया। ओके, this news is directly related to your science and technology part, plus international relations and strategic technology development. Okay, this is from this section. The nuclear reactor is a joint effort by the European Union, Japan, India, US, Russia, China and South Korea. You have to remember these names. Okay, ये बहुत important names है। भारत इसका एक एक्टिव पार्ट है। Okay, the assembly of the world's largest nuclear fusion reactor has begun in कैड्रैके, साउथ ऑफ फ्रांस। ये जगह का नाम है जहाँ पर ये न्यूक्लियर फैसिलिटी है और वो कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में है। ओके, ये है वर्ल्ड मैप। ये रहा हमारा प्यारा भारत और ये रहा फ्रांस। ओके, फ्रांस यूरोप में है और ये जो फैसिलिटी देख रही है जहाँ पर ये रेड डॉट लगा हुआ है, वहाँ पर ये इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ओके, और ज़्यादा क्लोजिंग से देखते हैं। फ्रांस के अंदर सबसे नज़दीक सिटी उसकी मर्सिलिस है। ओके, और मेडिटेरियन सी से लगा हुआ ये पार्ट है। यहाँ पर देखते हैं, इट इज़ वेरी नियर टू इटालियन बॉर्डर एज वेल एज द स्विट्ज़रलैंड बॉर्डर। ओके, स्पेशली अ सदर्न पार्ट ऑफ फ्रांस। ओके, here it is a direct location. Okay, the Cadreac site of nuclear fusion reactor. ये कौन सा रिएक्टर है? फ्यूजन रिएक्टर है। कहाँ पर है? फ्रांस में। इट इज़ ए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। इट इज़ नॉट जस्ट ओनली द फ्रांस इनिशिएटिव, इट इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ द कंट्रीज joint effort. Okay, already all of you know India is a part of that joint collaboration. Okay, the project aims to build the world's largest tokamak or a magnetic fusion reactor. कौन सा रिएक्टर बिल्ड करने जा रहे हैं? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टोकामैक रिएक्टर, और उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्यूजन रिएक्टर। फ्यूजन ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन चेन रिएक्शंस होती है, एक फिशन होता है, फ्यूजन होता है। तो फिशन रिएक्शन के ऊपर जो है, चेन रिएक्शन के ऊपर इंसान ने जो है बढ़त हासिल कर ली, उसको कंट्रोल करना हमें आ गया है। बट स्टिल वी आर लर्निंग टू कंट्रोल द फ्यूजन रिएक्शन। ओके, फ्यूजन के बारे में आगे जानेंगे। ओके, द लार्ज स्केल एंड कार्बन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। स्पेसिफिकली कार्बन फ्री एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ये चेक किया जा रहा है। ये यहाँ पर है डिज़ाइन। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्यूजन रिएक्टर इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर experimental reactor is an experimental thermonuclear reactor that aims to demonstrate that the nuclear fusion, the same process by which a sun generates its energy. ये वही प्रोसेस है जो सन के ऊपर पूरी तरह से हर दिन हर वक्त होता रहता है 24/7। the fusion of hydrogen atoms and they are converted into helium atom, destabilize and they're releasing energy. This is very continuous process and which is happening continuously 24/7 on sun. Okay, but we cannot conduct this process on earth. Okay, it is very difficult process. Fission is a very easy process which is already mastered, and we know it as a well-known nuclear energy process. Okay, that is fission. Okay, could be a viable future source of energy different from the existing nuclear power plant. Existing nuclear power plant और इस power plant में difference क्या है? ITR use nuclear fusion and जो कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो फिशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। फिशन मतलब डिवाइडेशन। इसका टोटल कॉस्ट, एस्टिमेट कॉस्ट था 2016 में $24 बिलियन।
और वो इक्विवेलेंट होता है 20 बिलियन यूरोस के बराबर। ओके, प्लाज्मा टेम्परेचर जो 150 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड उसको मेंटेन करना है। क्लेम टू बी 500 मेगावाट, 500 मेगावाट का आउटपुट देगा ये। ओके, अगर ऑपरेशनल हो गया तो, लेकिन अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, देखते हैं आगे। ओके, यहाँ पर ये मेजर कंट्रीज है जिन्होंने फंडिंग किया हुआ, यूरोपियन यूनियन, जापान, चाइना, रशिया, साउथ कोरिया, यूएसए और इंडिया, इन्होंने मेजर फंडिंग किया हुआ है इस प्रोजेक्ट के लिए। प्लस 35 कंट्रीज़ और है जो थोड़ा मोटा योगदान अपने तरफ से दे रहे हैं और इस कोलैबोरेशन में सहभागी है। ओके, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर एक टर्म है न्यूक्लियर फ्यूजन। Okay, nuclear fusion is a nuclear reaction in which two or more atomic nuclei collide at a very high energy and are fused together into the new nucleus. दो न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर और वो क्रिएट करते हैं हेलियम न्यूक्लियस। ये एक्चुअली प्रोसेस कहाँ पर होता है? सन के ऊपर। इफ लाइट न्यूक्लियाई आर फोर्स्ड टुगेदर दे विल फ्यूज विथ अ यील्ड of energy because of the mass of a combination will be less than a sum of the mass of the individual nuclei. ओके, इसके कारण वो एडिशनल एनर्जी को रिलीज कर देता है। ओके, ये रहा यहाँ पर हाइड्रोजन के आइसोटोप है ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, दे कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म अ हेलियम न्यूक्लियाई एंड आल्सो रिलीज वन न्यूट्रॉन, अलॉन्ग विद दैट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। दिस इज व्हाट इज नोन एज अ फ्यूजन प्रोसेस। ओके, which releases a tremendous amount of energy in terms of heat, radiation and light. Okay, the fusion reactions have an energy density many times greater than the nuclear fission. Nuclear fission से भी कई गुना ज़्यादा ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। and fusion reactions are themselves millions of times more energetic than a chemical reaction. fusion reaction जो है chemical reaction से million times ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। okay, for the potential nuclear energy sources of a humankind, the deuterium-tritium fusion reaction controlled by a magnetic confinement seems to be most likely way. Okay, magnetic confinement में इसको कंट्रोल करने की प्रोसीजर की जा रही है, लेकिन उसका हाईएस्ट टेम्परेचर होने की वजह से हम कह नहीं सकते कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस होगा या फेल होगा। बट ओके, एज ऑफ नाउ इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन एंड होप्स आर स्टिल मेंटेन वेरी हाई। ओके, द सन, ये सारा प्रोसेस कहाँ पर होता है? फ्यूजन प्रोसेस इज अकरिंग ऑन अ सन। सन इज अ हॉट स्टार एंड वेयर वी फाइंड अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ वेरी लार्ज टेम्परेचर इज देयर, 15 million Kelvin temperature is there, and because of very high temperature high pressure exists, and because of high pressure this fusion process is happening naturally without any reactor. Okay, so sun is a house of million atomic bombs exploding every time, every second. Okay, and a fusion chain reaction took place on the surface of sun. Okay, the fusion reaction of the deuterium and tritium is particularly interesting because of its potential of providing energy to for the future. सभी लोग इसमें इंटरेस्टेड इसलिए क्योंकि फ्यूचर की एनर्जी जो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी विद अ स्मॉलर फ्यूल वी कैन गेट इट. ओके, द रिएक्शंस yield us 17 मेगावाट ऑफ एनर्जी पर रिएक्शन. एक सिंगल रिएक्शन विद मीन्स रिएक्शन विद ऑफ अ 2 atomics nuclei of deuterium and tritium going to form a one reaction, and that reaction creates a 17 megawatt. But that requires to the enormous pressure. वहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट है प्लस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट 40 million Kelvin Celsius. Okay, that is extremely impossible to achieve on a normal place on Earth, but we have to create it the artificial environment in that reactor. Okay, nuclear fission, this is an actual normal process which is followed in a conventional nuclear plant. Okay, one nuclear is neutron is directly bombardment on the targeted nuclei. Okay, nuclei of uranium, thorium or plutonium, and it's result into breakage of that nuclei into 2 unstable product nuclei and 3 neutron, and this chain reaction continuously happen. Okay, and in between there is a release of energy. What is exactly the process which is happening inside the conventional nuclear power plants? Okay, India is a active involvement in this project, and that's why our Prime Minister given a fabulous
good note on this. Okay, Prime Minister Narendra Modi highlighted the role of Indian scientists, saying that India is proud to be a part of the global enterprise that is at the frontier of science and engineering. Indian scientists have made a vulnerable contribution, not a vulnerable, it is a valuable contribution to the development and fabrication at the facility, and have demonstrated India's capability for the design and manufacture at the most advanced level. Okay, भारतीय साइंटिस्ट को इन्होंने बधाई दी है कि ताकि हमने भी उसमें योगदान दिया है. He further continued with his deliberation that testimony of a relentless human pursuit of knowledge, enduring quest to use science for the welfare of humanity. हम लोग साइंस का यूज कर रहे हैं वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए. abundant, clean and sustainable source of energy को acquire करने. Okay, PM Modi said that by keeping to the immediate sun's energy production on Earth, it is attempting the task of cosmic proportion. We are actually going to master a process which is happening on the sun. सन के ऊपर जो चीज़ हो रही है उसको हम लोग मास्टर करके धरती पर लेके आने वाले. ये एक बहुत बड़ा टास्क है और उसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने उनको बधाई दी है कि आप ये करने जा रहे हो, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक. ओके, PM Modi also said that Vasudhaiva Kutumbakam is a tagline of Indian belief, and which means that वर्ल्ड इज वन फैमिली. हम सभी लोग एक साथ मिलकर पूरे विश्व के प्रगति के लिए, विश्व के प्रोग्रेस के लिए हम लोग इकट्ठा होकर प्रयास कर रहे हैं. विश्व के एनर्जी नीड्स को मिटाने के लिए ये प्रयास जारी है और इसमें भारत का जो कंसेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम वो यहाँ पर सटीकता से लागू पड़ता है. ओके, हम थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं इस प्रोजेक्ट की. इस प्रोजेक्ट की शुरुआती दिनों में बात छेड़ी थी US प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन एंड सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचेव ने, जब उनकी मीटिंग हुई थी 1985 में. विद द एम व्हाट दे सेड, यूटिलाइजिंग कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन फॉर द पीसफुल पर्पस फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल मैनकाइंड. ओके, दोनों प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर बात की थी और उसके 20 साल बाद इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू हुआ. ओके, it took more than 20 years for the work to begin. The project's members settled on a design that uses a doughnut shaped device called a tokamak. Tokamak क्या है? Actually a doughnut shaped device, okay, which trap hydrogen that seem to be heated 150 million degrees centigrade. Okay, बहुत काफ़ी उच्च तापमान है. Okay, 150 million degree centigrade है. Just we have to creating another sun on Earth. Okay, ऐसा कह सकते हैं. और लॉन्ग इनफ टू अलाउ एटम्स टू फ्यूज टुगेदर. हमें काफ़ी ज़्यादा देर तक इस टेम्परेचर को बनाए रखना है, बना के क्रिएट करना है और उसमें प्रेशर को भी क्रिएट करना है जिसकी वजह से इनिशियल प्रोसेस फ्यूजन का स्टार्ट हो जाए. ओके, हिस्ट्री देखते हैं. टाइमलाइन 2006 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई. ओके, 2020 में अभी इसका असेंबलिंग हो रहा है. आगे के टाइमलाइन के हिसाब से 2025 में फर्स्ट प्लाज्मा एक्टिवेशन होगा एंड देन 2035 में प्लांट विल बी वर्किंग ऑन अ हाई स्केल एंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. ये है वहाँ के प्लांट का डायरेक्ट चित्र, मानचित्र नहीं है, ये एग्जैक्टली साइट पिक्चर है. ओके, ये था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्यूजन रिएक्टर के बारे में एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन. ओके, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर विच इज सिचुएटेड इन फ्रांस. ओके, एंड इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट. इवन चाइना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, रशिया इज अ पार्ट ऑफ इट एंड US इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, प्लस यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, प्लस 35 कंट्रीज आल्सो देयर. ओके, ये इसका बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, ये फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर है. दिस इज अ फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर, नॉट ए फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर. ये आपको पूरी तरीके से समझ लेना चाहिए. ओके, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है. ओके, इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब. ओके, योर सजेशंस आर वैल्यूएबल फॉर मी. आपके दिए हुए सजेशन हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है. हमारे अंदर कुछ खामियां हैं, कमियां हैं तो पक्का उसको पॉइंट आउट कीजिए. हम उसको अपने तहे दिल से सुधारने की कोशिश करेंगे और आप तक सटीक से सटीक कंटेंट और सटीक जानकारी लेकर आएंगे ताकि आपका GS जो है काफ़ी मजबूत हो जाए, GS GK काफ़ी मजबूत हो जाए और आप अपने आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकें. ओके, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ. स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कूल एंड बी सक्सेसफुल. सदा आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और देश की उन्नति में अपना योगदान देते रहिए. इसी के साथ PD रामकृष्णा साइनिंग ऑफ. ओके.
जय हिंद, जय भारत।